क्या रावण आज भी जिंदा है? श्रीलंका क्या छुपा रही है पूरी दुनिया से? क्या रावण के जिंदा होने का प्रमाण वैज्ञानिकों ने खोज लिया? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है लंकापति रावण की, लेकिन वो रावण जो आप रामायण में पढ़ते आए हैं उससे बिल्कुल अलग। क्या आपको पता है कि रावण आज भी जिंदा है? जी हां, जिंदा है, और उसका शरीर आज भी इस धरती पर मौजूद है। और ये कोई कहानी नहीं, ये वो सच है जिसे श्रीलंका सरकार, भारतीय पुरातत्व विभाग और नासा तक छुपाना चाहता है। दोस्तों, साल 2025 में श्रीलंका के जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। श्रीलंका सरकार ने एक सीक्रेट मिशन चलाया था, नाम था ऑपरेशन लंकेश्वर। इस मिशन में 28 वैज्ञानिक, 14 आर्कियोलॉजिस्ट और श्रीलंका आर्मी की स्पेशल फोर्स शामिल थी। इन सबको एक ही काम सौंपा गया था, श्रीलंका के मध्य जंगलों में बनी उस गुप्त गुफा तक पहुंचना जहां रावण का असली शरीर आज भी रखा हुआ है। ये गुफा कहां है? भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। ये गुफा है श्रीलंका के सिंहराजा रेन फॉरेस्ट के अंदर, एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई सैटेलाइट फोटो भी नहीं ले पाया। इस जगह का नाम स्थानीय आदिवासी कोट्टे कंधा बोलते हैं, यानी राक्षसों की पहाड़ी। यह पहाड़ी समुद्र तल से 11,300 फीट ऊंची है और यहां का तापमान हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पहाड़ी के अंदर का तापमान हमेशा 33 डिग्री रहता है, ठीक वैसा ही जैसा इंसान के शरीर का नॉर्मल तापमान होता है। अब सवाल यह उठता है कि रावण का शरीर यहां कैसे पहुंचा? रामायण में तो लिखा है कि भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था और उसका शव विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन सच कुछ और है। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो रावण की मृत्यु नहीं हुई थी, रावण के प्राण उसके नाभि में थे और ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब तक उसकी नाभि में अमृत की बूंद रहेगी वो मरेगा नहीं। राम जी ने यह बात जान ली थी, इसलिए उन्होंने विभीषण से कहा था, इसके शव को लंका से दूर ले जाओ और ऐसी जगह छुपा दो जहां कोई इंसान कभी न पहुंच सके। विभीषण ने अपने सबसे विश्वास पात्र राक्षस सेनापति माल्यवान को यह काम सौंपा। माल्यवान ने रावण के शरीर को एक सोने के ताबूत में रखा, जिसकी लंबाई थी पूरे 18 फीट 6 इंच और चौड़ाई 6 फीट। इस ताबूत पर एक खास लेप लगाया गया था, जिसे राक्षस काला मृत संजीवनी लेप कहते थे। ये लेप इतना खास था कि ये शरीर को हजारों साल तक सड़ने नहीं देता और धीरे धीरे शरीर को फिर से जिंदा करने की ताकत रखता था। फिर माल्यवान ने रावण के शरीर को लेकर श्रीलंका के सबसे घने जंगल में प्रवेश किया। उसने 9 रात और 9 दिन तक लगातार चलकर कोट्टे कंधा पहाड़ी पर एक गुफा बनाई, जिसका मुहाना सिर्फ 11 इंच चौड़ा था, लेकिन अंदर वो गुफा 3 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी थी। उस गुफा में उसने रावण का ताबूत रखा और गुफा के चारों तरफ 9 लेयर की सुरक्षा बनाई। पहली लेयर जहर वाले सांप, दूसरी खून पीने वाली चमगादड़, तीसरी हवा में जहर घोल देने वाला धुआं, चौथी 10 हाथी जितनी ताकत वाले राक्षस प्रेत, 5वीं ऐसी आवाज जो सुनते ही इंसान पागल हो जाए, छठी भ्रम की दीवारें जो रास्ता बदलती रहती हैं, 7वीं बिजली गिराने वाले बादल, 8वीं जमीन जो अचानक खुल जाती है, 9वीं समय का चक्र, जो भी अंदर जाता है उसका 1 मिनट बाहर 1 साल के बराबर हो जाता है। इन 9 लेयर को पार करना आज तक किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन साल 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। श्रीलंका के एक आदिवासी लड़के सुमेध को जंगल में एक पुराना तांबे का तावीज मिला। उस तावीज पर ब्राह्मी लिपि में लिखा था, लंकेश्वर की निद्रा भंग न करो वरना त्रिलोक नष्ट हो जाएगा। लेकिन सुमेध ने वो तावीज बेच दिया और वो तावीज पहुंचा कोलंबो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ अनुरुद्ध जयसिंघे के पास। प्रोफेसर ने जब उसकी कार्बन डेटिंग कराई तो पता चला कि वो तावीज 12,800 साल पुराना है,
यानी त्रेता युग का। फिर प्रोफेसर ने सैटेलाइट इमेज देखी और उन्हें कोट्टेकंदा पहाड़ी के अंदर कुछ अजीब दिखा। एक 18 फीट लंबी आयताकार संरचना जो सोने की थी और जिसके चारों तरफ 9 गोलाकार लेयर दिख रही थीं। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन लंकेश्वर। टीम में 28 लोग थे। पहले 7 दिन तो सब ठीक चला। 8वें दिन पहली लेयर मिली, हजारों कोबरा सांप। आर्मी ने गोली चलाई, लेकिन जितने मरे उतने ही और निकल आए। 9वें दिन दूसरी लेयर, चमगादड़ों ने हमला किया, 3 सैनिक मरे। 10वें दिन तीसरी लेयर, धुआं, 5 लोग बेहोश। 11वें दिन चौथी लेयर, राक्षस प्रेत। वहां का सीसीटीवी फुटेज आज भी श्रीलंका आर्मी के पास है, जिसमें 20 फीट लंबे काले साए दिख रहे हैं। फिर 15वें दिन टीम किसी तरह 9वीं लेयर तक पहुंची। वहां एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर लिखा था, जो भी अंदर जाएगा वो कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर समय रुक जाता है। फिर भी टीम अंदर घुसी और फिर जो देखा वो पूरी दुनिया को हिला गया। गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ सोने का ताबूत था। ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था और उसमें से एक हाथ बाहर निकला हुआ था। वो हाथ 10 उंगलियों वाला नहीं, 20 उंगलियों वाला था। और सबसे डरावनी बात, उस हाथ की नसों में नीली रोशनी दौड़ रही थी। मतलब वो हाथ जिंदा था। ताबूत के पास एक पत्थर की तख्ती थी जिस पर संस्कृत में लिखा था, जब कलयुग का अंत होगा और सूर्य 33 दिन तक नहीं उगेगा, तब लंकेश्वर की निद्रा टूटेगी और वो फिर से उठेगा। उसके उठने से पहले इस ताबूत के नीचे रखा ब्रह्मास्त्र कोई ले जाएगा तो धरती पर फिर से त्रेता युग शुरू हो जाएगा। टीम ने ताबूत के नीचे खुदाई की और वहां मिला एक त्रिशूल जिस पर लिखा था रुद्राक्ष त्रिशूल। जैसे ही एक सैनिक ने उसे छुआ, पूरी गुफा हिलने लगी और ताबूत के अंदर से एक गहरी आवाज आई, कौन है जो मेरी निद्रा भंग कर रहा है? बस फिर क्या था, पूरी टीम भागी। बाहर निकलते वक्त 19 लोग गायब हो गए। सिर्फ 9 लोग बाहर आए और वो 9 लोग भी 3 दिन बाद पागल हो गए और एक एक करके मर गए। आज कोट्टेकंदा पहाड़ी पर श्रीलंका आर्मी का सख्त पहरा है। कोई 10 किलोमीटर के अंदर भी नहीं जा सकता। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि हर अमावस्या की रात उस पहाड़ी से एक गहरी सांस की आवाज आती है, जैसे कोई हजारों साल से सोया हुआ इंसान धीरे धीरे जाग रहा हो। कहते हैं रावण मरा नहीं था, वो सिर्फ सोया है और जब कलयुग का अंत होगा तो वो फिर उठेगा और इस बार उसके सामने राम नहीं कल्कि होंगे। दोस्तों, ये थी वो सच्ची घटना जो आज तक दुनिया से छुपाई जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या सच में रावण का शरीर आज भी जिंदा है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबा दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे रावण के ताबूत के नीचे मिला वो खजाना जिसे देखकर नासा भी हैरान रह गया। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।